नमस्कार दोस्तों, अकेला भूटिया स्टोरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। और आज एक बार फिर से आपके सामने एक जबरदस्त कहानी लेकर के हाजिर हूँ साथियों। आज की जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही जबरदस्त और कमाल की है। पिछले काफी समय से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमारे लिए एक लव हॉरर स्टोरी लेकर आओ। तो आज एक ऐसी ही जबरदस्त स्टोरी है जिसके अंदर आपको प्रेम, सस्पेंस एंड थ्रिलर, हॉरर एंड कॉमेडी इन सब का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। साथियों, आज की कहानी यूपी में कानपुर के रहने वाले कार्तिक की है। कार्तिक एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता है और एक बार उसे अपनी कंपनी के काम की वजह से उत्तराखंड के रानीगढ़ में जाना पड़ा। अब कार्तिक एक जवान लड़का है और अभी तक कुंवारा है, तो जाहिर सी बात है कि लड़कियों से दोस्ती करने के ख्वाब उसके भी मन में चलते हैं। कार्तिक काफी मनमौजी लड़का है और हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है और हर चीज में कॉमेडी ढूंढ ही लेता है। जब वह पहली बार उत्तराखंड में पहुंचता है तो उसे बस के अंदर ही एक लड़की दिखाई देती है जिसे वो पहली बार देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाता है और मन ही मन उससे मोहब्बत करने लगता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस लड़की को वो देख रहा है वो उसके साथ हो रहा एक बहुत बड़ा छलावा है जिसके अंदर वो फंसता जा रहा है। कार्तिक ऑफिस के काम में लगने के बाद भी बस में मिली उस लड़की के ख्वाबों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था और उसके पीछे जाते जाते वो एक ऐसी जगह पर जाकर फंस जाता है जहां पर उसके सामने एक इतनी बड़ी सच्चाई खुलती है कि उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। नॉइस। तो चलिए अब पूरी कहानी हम कार्तिक के पर्सपेक्टिव से ही जानते हैं। लेकिन साथियों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टोरीज तो अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन कई साथी ऐसे भी हैं जो स्टोरीज तो सुन लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे दिल की गहराइयों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला और मजबूत हो सके और आपका मेरे साथ दिल का रिश्ता बन सके। और हाँ, जो लोग पहली बार कहानी सुनने के लिए आए हैं वो जल्दी से अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताएं। नॉइस। और वो कितने सालों से स्टोरी सुन रहे हैं ये भी बताएं। तो चलिए अब आगे की स्टोरी कार्तिक के पर्सपेक्टिव से सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं कार्तिक। जब मैं बस में बैठकर रानीगढ़ जा रहा था तो वो मुझे नारेला की पहाड़ियों में उस बस में मिली। खाली पड़ी बस में कुछ एक्का दुक्का लोग ही होंगे। शाम का वक्त था। बस घुमावदार रोड पर लहराती हुई चल रही थी। बाहर सूरज डूब रहा था, यहाँ बस के अंदर में उसके इश्क में डूब रहा था। वो बेपरवाह सी कुछ सोचती हुई बैठी हुई थी, कहीं खोई हुई। उसकी उदासी आंखें ना जाने क्या राज लेकर बैठी हुई थी। मैं एक तक उसको देखे जा रहा था। देखने में वो पहाड़ी नहीं लग रही थी। सच बताऊं तो मैं उसकी खूबसूरती में एकदम खो गया था। अचानक से वो मेरी ओर पलटी और मैं सकपका गया। मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और फिर उसने आंखों में उदासी भर ली, जैसे किसी मजबूरी की वजह से मुस्कुरा नहीं पा रही हो। फिर कुछ देर तक उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूरज डूब चुका था और बस में भी अंधेरा होने लगा था। तभी अचानक से बस झटका खाकर रुकी। वो उठी और एक नज़र मेरी तरफ मारते हुए तेजी से बस से उतर गई। वहां कोई बस स्टैंड भी नहीं था और आसपास कोई आबादी भी नहीं थी। फिर भी बीच में क्यों बस रोकी, ये सवाल मेरे दिमाग में कौन ही रहा था। तभी कंडक्टर बोला, कितनी बार बोला है, बस सही करा लो, रोज अटक कर रुक जाती है।
ड्राइवर ने कहा बस तो सही है पर यहाँ ऊंचाई ज्यादा है तो यहाँ आकर अटक जाती है। पुरानी बस है ना तो लूट नहीं ले पाती। फिर वह हंसा। कंडक्टर ने घुड़की देते हुए कहा कभी कभी तो हमें ये भूत प्रेत का चक्कर लगता है। ससुरी इसी जगह आकर अटक जाती है। ड्राइवर ने कहा अच्छा अच्छा, कम बातें बनाओ, शाम का टाइम है, लाइट जला लो और ऊपर वाले का नाम ले लो वरना भूत भूत करोगे तो सच में आकर चिपट जाएगा। बस चढ़ाई पर धीरे धीरे चढ़ रही थी। मेरी नजर उस लड़की पर थी। पर खान उन दोनों की बातों पर धीरे धीरे वो मेरी नजरों से ओझल होती जा रही थी और मैं उसको देखे ही जा रहा था। फिर अचानक से वो पलटी, मेरी तरफ देखा और अंधेरे में कहीं गुम हो गई। मैं अपनी सीट छोड़कर आगे की सीट पर आकर बैठ गया और कंडक्टर से बात करने लगा। मैंने कहा और कितना टाइम लगेगा? कंडक्टर ने जवाब दिया बस पहुंचने वाले हैं। मैंने कहा अभी कौन सी जगह थी जहां थोड़ी देर पहले बस रोकी थी? कंडक्टर ने कहा बस तो सीधे बस स्टैंड से चलकर बस स्टैंड पर ही रुकती है। मैंने याद दिलाते हुए कहा अरे अभी 5 मिनट पहले जब वो लड़की उतरी थी। कंडक्टर ने चौकन्ने होकर कहा कौन सी लड़की? हमने कोई बस नहीं रोकी, वो तो बस वहां जाकर अपने आप अटक जाती है, ऊंचाई पर लूट नहीं ले पाती। वहां तो हमसे कोई कहे तो भी बस ना रोके, वहां पास ही कब्रिस्तान का रास्ता जो है। वैसे तुमने कौन सी लड़की देख ली भैया? शाम को ही लगा ली क्या? ये कहकर दोनों ठहाका मारकर अजीब सी हंसी हंसने लगे। मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। मुझे लग रहा था दोनों मस्ती के मूड में हैं, जो मुझसे मस्करी कर रहे हैं। मैं बस स्टैंड पर उतरा और रिक्शा करके होटल की ओर चल दिया। एक तरफ तो मेरे में उस लड़की की प्यारी सूरत आंखों में घूम रही थी, दूसरी ओर उन दोनों की बात दिमाग में घूम रही थी। मैंने अपने प्यार पर यकीन करना ज्यादा जरूरी समझा और उसकी मीठी मीठी यादों में खो गया। थोड़ी देर बाद में होटल आ गया, तभी उस रिक्शे वाले की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। सर सर कहाँ खो गए सर? सच बताऊं तो उतने से टाइम में मैं अपनी स्वप्न सुंदरी के साथ एक रोमांटिक डांस तो कर ही चुका था। अब क्या करूं? मैं भी तो इंसान ही हूं ना। कुछ सोचकर मैं मन ही मन मुस्करा उठा। रिक्शे वाला मुझे देखकर ऐसे चकित हो रहा था जैसे मैं कोई पागल हूं जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ रहता है। खैर मुझे उससे क्या करना? मुझे तो बस उससे ही मतलब था जिसको देखने के बाद आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाली फीलिंग आ रही थी, जिसके को मैं मन ही मन अपना मान चुका था। उसका अतापता तक नहीं था कि वो कौन थी। ऊपर की जेब में पहले से पड़े हुए रुपयों से मैंने रिक्शा का किराया चुकाया और बाकी के पैसे उसे रखने को बोला और होटल की ओर चल दिया। मैंने अपने होटल रूम में शिफ्ट किया। मुझे काफी थकान हो गई थी तो मैंने नहाने का फैसला किया। हालांकि थोड़ी ठंड थी पर मैं नहाने चला गया। नहाते वक्त भी बस मुझे बार बार उसका ही ख्याल आ रहा था और आंखों के सामने उसकी उदास आंखें बार बार दस्तक दे रही थी। पता नहीं क्या था उसकी आंखों में, ना जाने क्या कहना चाहती थी। नहाकर सोचा क्यों ना चाय पी ली जाए। कमरे में चाय पीने की जगह मैंने रेस्तरां में जाना ज्यादा सही समझा। मैं थोड़ा मिलनसार आदमी हूं और लोगों से बातचीत करने में यकीन रखता हूं। नई जगह, नए लोग और नए अनुभव मुझे बहुत पसंद है। इन सब में आपको ये तो बताना भूल ही गया कि मैं यहाँ कंपनी के एक प्रोजेक्ट की वजह से आया हुआ था और अभी फिलहाल तो मुझे यहाँ लंबे समय तक रुकने के निर्देश थे। खैर मैं नीचे रेस्टोरेंट में पहुँच गया और चाय का ऑर्डर दे दिया। रेस्टोरेंट में ज्यादा भीड़ नहीं थी
तो मैं वहां फ्री बैठे वेटर से मूड मारने लग गया। बातों बातों में उसने बताया कि बस स्टैंड यहां से ज्यादा दूर नहीं है। रिक्शावाला अपना बिल बनाने के लिए ही आपको घुमाकर लाया था। मैंने मन ही मन उस रिक्शावाले को गाली दी, पर फिर सोचा कि चलो, अच्छा है उसकी वजह से ही मैं सपने में ही सही अपनी स्वप्न सुंदरी के साथ रोमांटिक डांस तो कर पाया। थोड़ा पॉजिटिव सोच का इंसान हूं मैं, हर चीज में अच्छाई ढूंढने लगता हूं। चाय का बिल पे करने के लिए मैंने पर्स निकालने के लिए जेब में हाथ दिया तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरी हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसी आज के उस युवा की हो जाती है जो रात को तकिए के नीचे मोबाइल रखकर सोया होता है और सुबह आंख खुलने पर मोबाइल अपनी जगह पर नहीं मिलता। खैर, मेरा पर्स मुझे छोड़कर जा चुका था। उसमें सब जरूरी चीजें थीं। मेरा आधार कार्ड, मेरे एटीएम और कुछ कागज। मैंने जेब में पड़े खुले पैसों से चाय का बिल चुकाया। मेरे लिए पर्स का मिलना बहुत जरूरी था। मैं होटल के अंदर जिस रास्ते से आया था उसको नजर मारते हुए वापस रूम तक जा पहुंचा, पर सब जगह देखने पर भी वहां पर्स नहीं मिला। पर्स इस कदर नाराज था जैसे कोई रूठी हुई प्रेमिका नाराज होकर साथ छोड़ देती है। जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अब संभावना थी कि या तो उस रिक्शा में गिरा हो या उस बस में रिक्शा में मिलना तो नामुमकिन ही था। सोचा बस में ही देख लिया जाए, शायद किस्मत से मिल जाए। बाहर निकल कर देखा तो इक्का दुक्का रिक्शा खड़े थे। पता नहीं इतनी जल्दी होने के बावजूद क्यों मैंने पैदल जाना सही समझा। शायद मैं वहां के रास्ते से वाकिफ होना चाहता था। वहां किसी से रास्ता पूछकर मैं रास्ते पर नजर डालता हुआ बस स्टैंड की ओर जाने लगा। बस स्टैंड पहुंचने में मुश्किल से 10 मिनट लगे। मैंने उस रिक्शावाले को मन शुक्रिया कहा जिसकी वजह से मैं रोमांटिक डांस कर सका। कोई और रिक्शावाला होता तो 5 मिनट में लाकर रख देता, पर उसने किसान ने मुझे बस स्टैंड से होटल पहुंचाने में पूरे 20 मिनट लगाए। ऐसे ही भले लोगों पर ही तो ये पृथ्वी टिकी हुई है। खैर, बस स्टैंड ज्यादा बड़ा नहीं था और भीड़ भाड़ भी ज्यादा नहीं हो रही थी। आधे से ज्यादा एरिया में अंधेरा था और बस लाइन से लगी हुई थी। मैं अपनी बस को ढूंढने लगा। ऊपर वाले का शुक्रिया कि बस मिल गई। बस के गेट के बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ था, सो रहा था। मेरी आहट से उसकी नींद खुल गई। उसने मेरी ओर देखा और देखकर फिर से सो गया जैसे मेरे आने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा हो। मैंने दरवाजा खोला तो पहले से खुला हुआ था। मोबाइल की लाइट जलाई और अंदर जाकर देखने लगा। वहां उसी सीट के नीचे मेरा पर्स पड़ा हुआ था। जब मैंने सीट बदली थी, शायद तभी गिर गया होगा। मैंने तुरंत उठा लिया। सब कुछ सुरक्षित था। मेरे मुंह से निकला थैंक्स गॉड, और मैंने बस वालों को भी मन ही मन थैंक्स कर दिया कि उन्होंने बस की सफाई नहीं की थी। मैं वहां से निकलने को ही था। पता नहीं कहां से उस सीट को एक बार निहारने का ख्याल आ गया। दिल तो पागल है ना। मैंने उस सीट पर लाइट मारी तो मुझे वहां कुछ पड़ा हुआ नजर आया। मैंने पास जाकर ध्यान से देखा तो एक रुमाल नजर आया। मैंने तुरंत उठा लिया। उसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उस वक्त मैं खुद को किसी कहानी का जासूस समझ रहा था जिसके हाथ कोई बड़ा सबूत लग गया हो। बस से बाहर निकलकर आया तो वो कुत्ता जिसको अब तक मुझसे कोई मतलब नहीं था, अब मुझ पे भौंकने लगा और बार बार भौंक रहा था। मैंने सोचा अजीब कुत्ता है। जब रोकना था तब रोका नहीं और अब ऐसे रोक रहा है जैसे चोरी के बाद अपना हिस्सा मांग रहा हो।
वो भौंकते भौंकते मुझे मेन गेट तक छोड़ने आया। खैर, वहां से निकलकर मैं वापस अपने होटल रूम में आ गया और वहीं रूम में ही खाना मांगा लिया। यात्रा की थकान हो गई थी तो मैं गहरी नींद में सो गया। रात के वक्त नींद में मुझे महसूस हुआ कोई मेरे कमरे में आया और आकर चला गया। गहरी नींद में था तो मुझे लगा शायद कोई सपना देखा है। हो सकता है मेरा भ्रम हो, पर सुबह उठकर देखा तो मैं होटल में था तो कोई कैसे अंदर आ सकता है। थकान भरी गहरी नींद में कभी कभी ऐसा हो जाता है तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नहा धोकर तैयार हुआ तो रात वाले रुमाल का ख्याल आ गया। रात में टेबल पर ही तो रखा था, यहाँ वहाँ कपड़ों में तकिए के नीचे सब जगह खोज मारा पर कहीं नहीं मिला। मैं परेशान हो गया। मेरे पहले प्यार की पहली निशानी कहीं खो गई थी। मुझे खुद पर गुस्सा आया। एक रुमाल संभाल कर नहीं रख सकता। मोहब्बत क्या खाक करूंगा। उस होटल में 3 रूम पर एक वेटर यानी केयरटेकर लगा हुआ था। मैंने रिसेप्शन पर कॉल करके उसको ऊपर बुलाया और पूछा, कोई मेरे रूम में आया था क्या? उसने कहा, सर रूम अंदर से लॉक रहता है, ऐसे कोई अंदर नहीं आ सकता। उसने पूछा, कुछ हुआ है क्या? कुछ सामान चोरी हुआ क्या? मैंने कुछ सोचते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ। वो रात के खाने की प्लेट्स उठाने लगा। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे कोयलों पर पड़ी और वो आश्चर्यचकित होकर बोला, साहब ये आपने रखे हैं? यहाँ मैंने देखा तो वहाँ कुछ कोयले पड़े हुए थे। आश्चर्य की बात है, रुमाल देखने की जल्दबाजी में मेरी नज़र कैसे नहीं पड़ी। टेबल पर कोयले बिखरे पड़े थे जैसे अधजले हों। वो वेटर उनको देखकर पक्का गया और सिर्फ प्लेट लेकर चला गया। मुझे वेटर का व्यवहार कुछ अजीब लगा। उससे भी अजीब ये लगा कि ये कोयले मेरे रूम में कहाँ से आ गए, और उससे भी अजीब, जब रूम अंदर से बंद था तो रुमाल कहाँ गायब हो गया। सब सामान सही रखा हुआ था तो सिर्फ क्या कोई रुमाल लेने क्यों आएगा। मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं रखता था। मुझे स्टाफ पर ही शक हो रहा था कि कोई मुझे नींद में समझकर आया है और जल्दबाजी में कुछ हाथ नहीं लगा तो रुमाल ही ले गया। मेरी एक गंदी आदत थी कि किसी चीज के पीछे पड़ जाऊं तो उसको सुलझाकर ही दम लेता हूं। मैं होटल के रेस्टोरेंट में गया तो वो वेटर भी वहां सर्वे कर रहा था। मैंने उसको इशारे से बुलाया। वो आया और बोला, क्या हुआ साहब? मैंने पूछा, तू वो कोयले क्यों नहीं उठाकर लाया? वो सकपका गया और बोला, मैं बोलता हूं किसी को वो उठा लेगा। मैंने थोड़ा सख्ती से पूछा, तूने क्यों नहीं उठाए और तू घबरा क्यों गया था? बोल, तू ही आया था ना रात को रूम में? वो बोला, नहीं साहब, आपके कमरे में रात को कोई चुड़ैल आई थी, हो सकता है उसका कोई सामान गलती से आपके पास आ गया हो जिसको वो लेने आई हो। आपकी किस्मत अच्छी है साहब, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। मैंने पूछा, तुझे कैसे पता कि रात को मेरे कमरे में चुड़ैल आई थी? तो वो आंखें गोल करके बोला, यहाँ बच्चा बच्चा जानता है साहब, चुड़ैल जहाँ जाती है वहाँ अपनी निशानी छोड़ जाती है। वो जले हुए कोयले उसकी निशानी है। आपके रूम से क्या गया है? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा, गैलरी में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ना? मुझे उसकी फुटेज दिखा, वरना मैं मैनेजर से तेरी शिकायत करता हूं। ये सुनकर वो घबरा गया और इस बात के लिए राजी हो गया, साहब मेरी शिकायत मत करना वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। वो मुझे सीसीटीवी के मॉनिटर रूम में ले गया। वहां मौजूद आदमी ने मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। पूरी फुटेज में कहीं कुछ मेरे मतलब का नहीं था।
सिवाय एक दृश्य के वो कैमरा मेरे रूम को पूरी तरह कवर नहीं कर रहा था।